वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इमेजिन करो आप हिमाचल के पहाड़ों के बीच या राजस्थान के रेगिस्तान में हो और आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा हो। सुनकर काफी क्रेजी लगता है ना। कुछ ऐसी ही क्रेजी चीज है स्टारलिंक, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट। ये ग्राउंड पर केबल्स नहीं डालता, ये स्पेस से इंटरनेट बीम करता है डायरेक्ट टू योर होम। स्टारलिंक ने अब तक 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती हैं और एक छोटी सी डिश के थ्रू आपके घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाती हैं। स्टारलिंक कैन प्रोवाइड स्पीड्स अप टू 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड और इसकी लेटेंसी है सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड की। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो या फिर वीडियो कॉल्स, सब कुछ अल्ट्रा स्मूथ चलने वाला है। ये फाइबर ऑप्टिक्स के जैसा फास्ट इंटरनेट है जो बिना किसी केबल्स के चलता है। यूएस, यूके, जापान, यूक्रेन, इवन वॉर जोन के अंदर भी स्टारलिंक काम करता है। आज के टाइम पे 75 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर स्टारलिंक की सर्विस एक्टिव है और एलॉन मस्क का टारगेट है पूरे ग्लोब को कनेक्ट करना। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा गांव अभी भी रिलायबल इंटरनेट से वंचित हैं। स्टारलिंक बिना कोई केबल डाले डायरेक्ट रूरल एरिया के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिमोट एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, इवन बॉर्डर फोर्सेस को भी इससे फायदा हो सकता है। इसका वन टाइम सेटअप कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा जरूर हो सकता है, समवेयर अराउंड 20-30,000 रुपीज, लेकिन इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होगी लगभग $10 के अराउंड, यानी कि लगभग 850-900 रुपए के अराउंड। खराब वेदर के अंदर चांसेस है कि इसका सिग्नल लॉस हो सकता है, लेकिन मैं श्योर हूं कि स्पेसएक्स आने वाले टाइम में इसका भी इलाज जरूर ढूंढ निकालेगी। पहली बार 2021 में स्टारलिंक ने प्री ऑर्डर्स लेने शुरू किए थे इंडिया में। उसी वक्त ही गवर्नमेंट ने इलीगल एक्टिविटी की वार्निंग दे दी थी। सारे प्री ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया था और सभी कस्टमर्स को उनका रिफंड दे दिया गया था। तब तक रिलायंस जियो और वनवेब जैसी इंडियन जायंट्स लाइसेंस ऑलरेडी ले चुके थे। वनवेब भारतीय ग्रुप की कंपनी है जिनका एयरटेल भी है। उस वक्त स्टारलिंक थोड़ा सा पीछे रह गया था। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी या फिर फ्री अलोकेशन होगी, इस चीज के ऊपर भी एक पब्लिक वॉर चल रही थी। लेकिन 2023 में एलॉन मस्क फिर से मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से और वहां पर कहानी एक फिर से बड़ा मोड़ लेती है। उस समय एलॉन बोलते हैं इंडिया इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस ऑन अर्थ टू डू बिजनेस, और उसके बाद पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब 2025 में स्टारलिंक को GMPCS का लाइसेंस फाइनली मिल गया है, विच इज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ये लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक बनता है इंडिया का 3rd ऑथराइज्ड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर, रिलायंस जियो और वनवेब के बाद। अब इसके अगले स्टेप से स्पेक्ट्रम ट्रायल्स, इन स्पेस क्लियरेंसेस और लॉन्च। स्टारलिंक का मेजर टारगेट है रिमोट विलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आर्मी पोस्ट, मूविंग ट्रेन्स और इवन प्लेन्स। एयरटेल और जियो जैसे बड़े टेलीकॉम्स भी अब स्टारलिंक के साथ पार्टनर कर चुके हैं। स्टारलिंक के टर्मिनल्स अब इन दोनों के स्टोर्स पर ही मिलेंगे। कॉस्ट को कम करने के लिए सब्सिडी और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी प्लानिंग में है। ये सिर्फ एक इंटरनेट नहीं है, ये डिजिटल फ्रीडम है। अब इंडिया के हर कोने तक इंटरनेट, नॉलेज, बिजनेस और फ्यूचर पहुंचेगा। वेलकम टू अ न्यू इंडिया, अ स्ट्रॉन्गर देन एवर इंडिया।